हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक एबीपी विशंस को सब्सक्राइब न किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। हमें आपके साथ और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इस साल भी यह सफ़र शुरू हो गया है। यहाँ के मक्का शहर में काबा को इस्लाम के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हालांकि करीब 4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था, पर सदियों बाद यह एक फलता फूलता शहर बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का स्रोत मिलना था, जो पैगंबर इब्राहिम के बीवी बच्चों के लिए खुला था। वहीं ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर इस्लाम से पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। पैगंबर को हुआ था अल्लाह का आदेश। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का का इतिहास पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, जो फ़लस्तीन से बिल्कुल निर्जन पड़े मक्का पहुंचा था। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को आदेश दिया था कि वो अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को फ़लस्तीन से अरब पहुंचा दें, ताकि वो इन्हें अपनी पहली पत्नी सारा की जलन चिढ़ से बचा सकें। मानना यह भी है कि अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम से बीवी बच्चे को अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा था। ऐसे में उन्हें खाने पीने के लिए थोड़ा ही सामान दिया गया था, जो कम ही दिनों में ख़त्म हो गया। हाजरा और इस्माइल भूख प्यास से बेहाल हो गए। इसके बाद हाजरा मदद के लिए मक्का में मौजूद सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों से नीचे उतरीं। तभी भूख और थकान से बेहाल हो चुकी हाजरा गिर गईं और अल्लाह से इस परेशानी से उबारने के लिए मदद मांगी। 4000 साल पहले निर्जन मैदा था मक्का, ज़मीन से फूटी पानी की एक धार ने बदल दी इसकी सूरत। यहाँ काबा में इस्लाम से पहले होती थी मूर्ति पूजा। 6 वर्ष पहले मक्का, दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इस साल भी यह सफ़र शुरू हो गया है। यहाँ के मक्का शहर में काबा को इस्लाम के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हालांकि करीब 4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था, पर सदियों बाद यह एक फलता फूलता शहर बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का स्रोत मिलना था, जो पैगंबर इब्राहिम के बीवी बच्चों के लिए खुला था। वहीं ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर इस्लाम से पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। पैगंबर को हुआ था अल्लाह का आदेश। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का का इतिहास पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, जो फ़लस्तीन से बिल्कुल निर्जन पड़े मक्का पहुंचा था। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को आदेश दिया था कि वो अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को फ़लस्तीन से अरब पहुंचा दें, ताकि वो इन्हें अपनी पहली पत्नी सारा की जलन चिढ़ से बचा सकें। मानना यह भी है कि अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम से बीवी बच्चे को अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा था। ऐसे में उन्हें खाने पीने के लिए थोड़ा ही सामान दिया गया था, जो कम ही दिनों में ख़त्म हो गया। हाजरा और इस्माइल भूख प्यास से बेहाल हो गए। इसके बाद हाजरा मदद के लिए मक्का में मौजूद सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों से नीचे उतरीं। तभी भूख और थकान से बेहाल हो चुकी हाजरा गिर गईं और अल्लाह से इस परेशानी से उबारने के लिए मदद मांगी। ज़मीन से फूटी पानी की धारा। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इसी बीच इस्माइल ने ज़मीन पर पैर पटका तो धरती के अंदर से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। इसके बाद हाजरा और इस्माइल दोनों ने प्यास बुझाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद हाजरा ने पानी बचाना और सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। हाजरा यही पानी दूसरों को देकर उसके बदले में अपने और अपने बेटे के लिए खाना जुटाने लगीं। इसी पानी को आबे जमजम यानी जमजम कुएं का पानी कहा जाता है। मुसलमान इसे सबसे पवित्र पानी मानते हैं। हज के बाद सभी हाजी इस पवित्र पानी को अपने साथ लेकर ले जाते हैं। रखी गई काबा की नींव। बताया जाता है कि जब पैगंबर इब्राहिम फ़लस्तीन से लौटकर मक्का पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान रह गए। इस्लामिक मान्यताएं हैं कि इसके बाद अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को इसी जगह पर एक तीर्थस्थल बनाकर उन्हें समर्पित करने के लिए कहा। इसके बाद इब्राहिम और इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा 4 कोने वाला स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे काबा कहा जाता है। अल्लाह पर अपना भरोसा जताने के लिए यहाँ हर साल मुसलमान आते हैं। काबा में होती थी मूर्ति पूजा। इस जगह पर लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग ईश्वर की पूजा करनी शुरू कर दी और काबा में मूर्तियां रखी जाने लगीं। यहाँ कई धर्मों के लोग पहुँचने लगे। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह से आदेश हुआ कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में ले आएं और यहाँ सिर्फ अल्लाह की ही इबादत हो। इसके बाद 628 AD में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। इस्लाम में ये पहली तीर्थयात्रा थी और इसी यात्रा के दौरान काबा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से शुरू किया गया, जिसे हज कहा जाता है। मदीना शहर सऊदी अरब के पश्चिमी हिजाज क्षेत्र में स्थित है। इसे सम्मानपूर्वक अल मदीना अल मुनव्वरा भी कहा जाता है। मदीना एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ नगर या शहर होता है। इस्लाम में इसे मक्का के बाद दूसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है।
मदीना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पैगंबर मोहम्मद के शरीर को दफनाया गया था। इस्लाम धर्म की शुरुआत से पहले मदीना शहर को यसरिब नाम से जाना जाता था। मदीना में इस्लाम धर्म के 3 प्राचीन मस्जिद, मस्जिद अल नबवी पैगंबर की मस्जिद, मस्जिद ए कुबा इस्लाम धर्म के इतिहास में पहली मस्जिद, और मस्जिद अल किबलतैन ऐसी मस्जिद जिसमें 2 किबलों की ओर मुंह करके नमाज अदा की गई, मौजूद हैं। मूल रूप से इस्लाम धर्म का कैलेंडर मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों के मक्का से मदीना हिजर कर जाने की घटना पर बना है, जिसकी शुरुआत सन 622 से हिजरी के रूप में होती है। मक्का से मदीना जाने का रास्ता केवल मुसलमानों के लिए खुला होता है, गैर मुसलमानों का यहाँ पर आगमन प्रतिबंधित है। मक्का मदीना को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है, इसीलिए इसे पूरी दुनिया बहुत महत्व दी जाती है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक खास सूचना अपने देश भारत और भारतवासियों के लिए। हम एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल के कमाई का 50% अनाथालय और वृद्धाश्रम में देंगे। देश को आगे बढ़ाने में सरकार का ही नहीं समाज का भी अधिकार है। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने का दिल से धन्यवाद। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।